अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। इस वीडियो सीरीज़ में हम बनाना सीखेंगे एंड्रॉयड के अंदर एक टू डू लिस्ट जो कि होगी बहुत ही मज़े की, जिसको आप प्रैक्टिकली भी अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकेंगे और इसमें आपको एंड्रॉयड के बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो हमारी एप्लीकेशन डेवलप होकर किस तरह की नज़र आएगी, इसका डेमो यहाँ पर देखिए। ये बेसिकली एक सिंपल टू डू लिस्ट होगी। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक सादा बटन है। इसके इंटरफेस को बहुत ही सादा रखा गया है। हम यहाँ पर अपना कोई भी टास्क होगा उसको ऐड कर सकेंगे आसानी के साथ। इस तरह से मैंने एक टास्क ऐड किया, उसके बाद मैंने दूसरा टास्क ऐड किया प्रे नमाज, और तीसरा टास्क ऐड किया कार वाश। किसी भी टास्क को आपने अपडेट करना होगा तो उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम इस तरह से मॉडिफाई करके इसको बटन को दोबारा दबाएंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। किसी भी टास्क को डिलीट करना होगा तो ये बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो टास्क डिलीट हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी टास्क को डिलीट करने के लिए हमने स्वाइप टू डिलीट की फंक्शनलिटी भी इसके अंदर ऐड की है। आप ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से ये चीज़ें स्वाइप टू लेफ़्ट या स्वाइप टू राइट करके आप चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो। यहाँ पर हमने एक न्यू एप्लीकेशन बना ली है, इसका नाम हमने रखा है क्लियर अंडरस्कोर टू डू। ये मेरे पास मेन एक्टिविटी है और यहाँ पर मेरे पास इसकी XML फाइल मौजूद है। सबसे पहले हम अपनी मेन एक्टिविटी को डिज़ाइन कर लेंगे। हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले मुझे एक यहाँ पर एडिट टेक्स्ट चाहिए, प्लेन टेक्स्ट हम यहाँ से ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें एक अदद बटन चाहिए होगा, उसको ले आएंगे। और एक हमें यहाँ पर रिसाइकलर व्यू चाहिए होगा, उसको हम यहाँ से इस तरह से ड्रैग कर लेंगे। हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्स्ट्रेंट लेआउट, इसी के ऊपर हम काम करेंगे। तो आइए इसके चलते हैं हम कोड वाले सेक्शन में और इसको हम कंस्ट्रेंट कर लेते हैं ताकि इसका व्यू कुछ अच्छा हो जाए। एडिट टेक्स्ट की जो आईडी है सबसे पहले करते हैं उसको एडिट टेक्स्ट 1। बटन की आईडी हम करेंगे यहाँ से BTN ऐड। यहाँ पर हमने इसमें ये चेंजिंग्स करनी है, आप देख लीजिए। बटन में हमने ये वाली चेंजिंग्स की हैं, इसको भी आप कोड को अच्छी तरह से देख लीजिए। रिसाइकल रूल के कोड में जो चेंजिंग कर रहे हैं उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से हमने इनको कॉन्स्टेंट कर दिया है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्टली। सबसे पहले हमारा ये वाला एडिट टेक्स्ट है, इसको हमने किस तरह से किया है, हमने इसको इस तरह से बटन के साथ कॉन्स्टेंट किया है। इस तरफ से टॉप से हमने इसको पेरेंट के साथ और लेफ्ट से भी पेरेंट के साथ इसको कॉन्स्टेंट कर दिया है। ये हमने इसको 3 कॉन्स्टेंट यहाँ पर दिए हैं। इसकी पैडिंग को हमने लिया है और इसके साथ साथ हमने इसकी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं बटन की तरफ। बटन को हमने कॉन्स्टेंट किया है टॉप से पेरेंट के साथ, और इसके बाद इस तरफ से एंड से यानी कि राइट साइड से भी पेरेंट के साथ, और स्टार्ट से हमने इसको किया है ये जो हमारा एडिट टेक्स्ट है इसके साथ। ये एक लाइन के अंदर आ गए हैं। उसके बाद बारी आ जाती है रिसाइकलर व्यू की। इसको हमने इसकी जो बॉटम है उसको कॉन्स्टेंट कर दिया है पेरेंट के साथ। इसके स्टार्ट यानी लेफ्ट और राइट दोनों को कॉन्स्टेंट कर दिया है हमने पेरेंट के साथ। जो टॉप है उसको हमने कॉन्स्टेंट कर दिया है इस वाले एडिट टेक्स्ट के साथ, ताकि ये यहाँ से। अब हमने एक और XML की फ़ाइल बनानी है जिसको हम बाद में यूज़ करेंगे अपने रिसाइकलर व्यू में, तो वो पहले बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ लेआउट में, राइट क्लिक किया है मैंने, न्यू के ऊपर क्लिक किया है, लेआउट रिसोर्स फाइल में आइटम अंडरस्कोर लेआउट, यहाँ पर हमने इसको ओके किया है। हमें फ़िलहाल 2 चीज़ें चाहिए, एक एडिट टेक्स्ट और एक बटन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हमने ये वाला इसको कोड लिखा है। यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू इसके अंदर ऐड किया है। इसकी आईडी रखी है हमने TV1, ये हमारा एक टेक्स्ट व्यू है, और ये एक बटन है हमारे पास। इसकी आईडी हमने रखी है BTN डिलीट, और इस तरह से इसकी जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर आपके सामने आ रही हैं। इसका जो सोर्स है ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ही मौजूद है, मैंने कहीं से भी इसको इंपोर्ट नहीं किया। इस तरह से आप कोड लिखेंगे तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा। हमारी आइटम लेआउट मुकम्मल हुई है, सिर्फ 2 व्यूज़ हमें चाहिए, वो यहाँ पर आ गए हैं। कोड इस वक्त आपके सामने आ रहा है, आप इसको तसल्ली से देख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। अब हमारा जो अगला काम शुरू होता है वो है हम जावा की एक क्लास बनाएंगे। मैं आता हूँ यहाँ पर, राइट क्लिक करूँगा, न्यू जावा क्लास। इसका नाम हमने रखना है टास्क। इसके अंदर हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी, वो हम लिख लेते हैं। सिंपली हमने इसका यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेना है। हमारी ये जो क्लास है छोटी सी टास्क नामी, ये यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। जब भी हम कोई टास्क ऐड करेंगे तो इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास का, और वो हमारे टास्क को लेकर हमारे लिस्ट में या हमारे डाटाबेस में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास जो स्टेप्स हैं फ़िलहाल वो ये वाले हैं। अब हमने अपने इस दूसरे स्टेप को मुकम्मल किया, इसके बाद हमने अपनी तीसरे स्टेप को मुकम्मल किया। अब हम चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ, जो कि है मेक
टास्क अडाप्टर डॉट जावा, यानी कि एक नई क्लास बनाएंगे टास्क अडाप्टर, जो कि हमारे रिसाइकल व्यू के अंदर हमारे टास्क को शो करवाने का काम करेगी। तो आ जाते हैं वापस एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर आ जाएंगे, अपने ऐप के नेम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू जावा क्लास, इसका हम नाम रखेंगे टास्क अडाप्टर। यहाँ पर हमने सबसे पहले बना लेना है एक अदद और क्लास इसके अंदर, जो कि होगी स्टैटिक, नाम इसका होगा टास्क व्यू होल्डर। इसको हमने एक्सटेंड करवा लेना है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। राइट क्लिक करेंगे, शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन करेंगे और क्रिएट कंस्ट्रक्टर कर लेंगे इस तरह से। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। अब हमने ये जो हमारी क्लास है टास्क अडाप्टर, इसको यहाँ से एक्सटेंड करवा लेना है। अब ये यहाँ पर फिर से एरर आया है, राइट क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इम्प्लीमेंट मेथड्स पे क्लिक कर देंगे। ये 3 मेथड हमारे पास मौजूद हैं, ओके करेंगे तो ये 3 अदद मेथड इसने हमें खुद ब खुद बनाकर यहाँ पर दे दिए हैं। अब हमें यहाँ पर एक अदद कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, उसके लिए मैं यहाँ पर इस तरह से रीजन बना लूँगा। इसका फ़ायदा ये है कि हम जो भी कोड लिखेंगे वो यहाँ पर हम इस तरह से इसको क्लोज करके इस तरह से उसको मिनिमाइज़ कर सकेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में आप रीजन्स को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। उसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड करने में और फोकस रहने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। यहाँ पर सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे। ये लिस्ट होगी हमारे कामों की, यानी कि टास्क की, इसका नाम हम रखेंगे लिस्ट। कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं अपनी इस क्लास का टास्क अडाप्टर सिंपली, और इसको हमने इस तरह से एक अदद जो पैरामीटर है वो दे देना है ताकि जब भी कोई इसको यूज़ करे तो वो इसको एक लिस्ट ऑफ टास्क लाजमी प्रोवाइड कर दे। इतना सा काम है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर मुकम्मल हुआ। इसको हम इस तरह से मिनिमाइज़ कर देंगे। कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे हम सबसे नीचे। यहाँ से ये जो हमारी क्लास हमने बनाई थी व्यू होल्डर, हमने इसको बनाना है बिल्कुल इस तरह से जैसे कि हमने अपना आइटम लेआउट बनाया है। आइटम लेआउट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक है टेक्स्ट व्यू और एक है इमेज बटन। तो इसी तरह से हम यहाँ पर भी 2 चीज़ें लिखेंगे। और इन दोनों को हम इस तरह से यहाँ पर बता देंगे कि ये इनिशियलाइज़ कैसे करनी है। आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई ID r.id, और इसका नाम हमने रखा था TV1। इसी तरह से जो हमारा बटन डिलीट है उसको हम इनिशियलाइज़ कर लेंगे, इसका नाम रखा था हमने BTN डिलीट। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जब हमने अपना ये वाला XML बनाया था तो हमने इनकी जो ID थी TV1 था और इसकी ID थी BTN डिलीट, यही हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया है। इस तरह से ये वाली जो आइटम लेआउट है ये हमारी एक सिंगल आइटम के तौर पर हमारे रिसाइकल व्यू में यूज़ होगी। अब इस तरह से हम ऊपर को आएंगे, यहाँ पर ये जो रिटर्न 0 लिखा है इसको हम यहाँ पे सिंपल एक लाइन का कोड है, हमने इसको 0 को हटा के कर देना है लिस्ट डॉट साइज़। जब इस टास्क अडाप्टर को कोई भी लिस्ट मिलेगी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर हमें ये वाला जो इसका मेथड है वो हमें गिन के बता देगा। अब आ जाएंगे हम ऑन बाइंड व्यू होल्डर पे। यहाँ पर अपना कोड करेंगे। एक टास्क का हमने ऑब्जेक्ट बना लेना है और अपने लिस्ट के अंदर से इसको गेट कर लेना है। अब आ जाएंगे ऊपर, यहाँ पे ये जो हमारी है मेथड टास्क व्यू होल्डर, कोड लिखेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे व्यू का। इसको हम अपनी जो लेआउट बनाई थी हमने आइटम लेआउट वो दे देंगे, और इस तरह से इसको यहाँ पर कोमा डाल के पेरेंट लिखेंगे और कोमा डाल के फॉल्स लिख के यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे। और सिंपली हमने जो चीज़ रिटर्न करनी है वो हो जाएगी न्यू टास्क व्यू होल्डर, और इसके अंदर यही वाला जो व्यू हमने बनाया है इस तरह से, और नीचे वाला रिटर्न को हम रिमूव कर देंगे। इसको यहाँ पर अब क्लोज कर देते हैं। आ जाते हैं अपने अगले स्टेप के ऊपर, जो कि है यहाँ पर मेक मेन एक्टिविटी डॉट जावा। ऊपर ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर लेना है। सबसे पहले तो एक रिसाइकलर व्यू का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसका नाम हम रखेंगे रिसाइकलर व्यू 1। उसके बाद जो हमारा टास्क अडाप्टर है उसको ले लेते हैं। अगली चीज़ हमने यहाँ पर एक लिस्ट लेनी है, टास्क लिस्ट। अगली जो चीज़ है वो हमने ले लेना है यहाँ पर एक अदद एडिट टेक्स्ट, इसका नाम रख लेते हैं एडिट टेक्स्ट 1। अपना जो एडिट टेक्स्ट 1 है उसको इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं फाइंड व्यू बाई ID के ज़रिए से r.id.edit text 1। ये क्या चीज़ है, ये जब हमने अपनी एक्टिविटी मेन को यहाँ पर एडिट टेक्स्ट दिया था इसकी ID हमने रखी थी एडिट टेक्स्ट 1। ये इस तरह से यहाँ पर आपके सामने
आ रही है इसको हमने यूज़ किया है। बटन ऐड है, इसको भी हम यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे। तो इस तरह से करने के बाद हमने आ जाना है नीचे। यहाँ पर हमारी जो टास्क लिस्ट है उसको हमने इनिशियलाइज़ करवा लेना है इस तरह से न्यू अरे लिस्ट करके, और इसके बाद हमने एक टास्क इसके अंदर डमी अपनी तरफ से ऐड करना है ताकि उसको हम देख सकेंगे हमारा जो कोड है वो ठीक आया है या नहीं आया। तो इस तरह से करेंगे, 0 लिखेंगे यहाँ पर इसका कंटेंट दे देंगे बिल फर्स्ट टास्क 1, और यहाँ पर जो हमारा तीसरा पैरामीटर है इस कंप्लीटेड उसको फॉल्स कर देंगे। ये चीज़ आपको पता है कि हमने जब ये टास्क डिफ़ाइन किया था तो इसमें ये 3 चीज़ें थी, तो ये 3 चीज़ें मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से दी हैं। ये हमारा एक छोटा सा पीस ऑफ टास्क बनाएगा, वो हमने यहाँ पर ले लिया है। इसको हम अपनी इसी टास्क लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, और अब हमारा जो काम है रिसाइकलर व्यू का उसको हम लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर टास्क अडाप्टर को इनिशियलाइज़ करवाना है। टास्क अडाप्टर जो हमारी क्लास है उसका मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और उसको मैंने अपनी टास्क लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है ताकि उसको लेकर उस पर अपने ऑपरेशंस को कर सकें और हमें हमारा मतलूबा रिज़ल्ट दिखा सके। तो उसके बाद हमने आ जाना है अपने रिसाइकलर व्यू के पर। रिसाइकलर व्यू को हमने यहाँ से इनिशियलाइज़ करना है। सबसे पहले तो करेंगे इसको फाइंड व्यू बाई आईडी, r.id नाम हमने रखा था इसका rv1। की जो लेआउट है उसको हमने कर लेना है इस तरह से सेट लेआउट मैनेजर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, ब्रैकेट में दिस लिखेंगे। इसके बाद सिंपली हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर हमने इस तरह से करके सेट अडाप्टर करना है जो कि हमारा ऑलरेडी डिफाइंड टास्क अडाप्टर है। इतना काम हमने किया है। हमारा जो कोड है वो पहली बार चलने के लिए या एग्जीक्यूट होने के लिए वो रेडी है। तो आइए यहाँ पर इसको प्ले का बटन दबाते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा आपने यहाँ पर वेट करना होगा, ये नीचे ग्रेडर बिल्ड रनिंग चल रही है। आपका कोड हाई लेवल लैंग्वेज से यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज से कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है, हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ गई है। ये एडिट टेक्स्ट है, ये ऐड का बटन है, और ये जो मैंने टास्क 1 एक चेकिंग के तौर पर यहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर बन के आ चुका है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि अब हमने इस बटन के ज़रिए से जो भी हम यहाँ पर लिखेंगे, ये बटन दबाएंगे तो वो जो होगा वो हमारा इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने कोई कोड नहीं लगाया इसलिए ये बटन कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो आइए अब हम अपने अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं। कर देते हैं मिनिमाइज़, और यहाँ पर जो ऐड की फंक्शनैलिटी है उसको हमने किस तरह से ऐड करना है वीडियो को गौर से देखिएगा। यहाँ पर हमने आ जाना है और एक अपना मेथड बना लेना है टास्क को ऐड करने का। नाम रखेंगे ऑन ऐड टास्क। सिंपली क्या होगा कि ये इसको इस तरह से एक व्यू पास करेंगे और इस तरह से यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आ जाएंगी। एडिट टेक्स्ट 1 में से हम अपना जो भी यूज़र ने लिखा होगा उसको ले लेंगे, इस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, और देख लेंगे कि जो यूज़र ने हमें इनपुट दी है एम्प्टी जो चीज़ है वो ना हो। उसको इस तरह से एक उसका टास्क का ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसको अपनी टास्क लिस्ट में ऐड कर देंगे। अपने टास्क अडाप्टर को एक इतला देंगे कि आइटम को इंसर्ट किया गया है, और जो हमारा यहाँ पर एडिट टेक्स्ट होगा उसको हम अगले टास्क लिखने के लिए एम्प्टी कर देंगे। ये हमने एक मेथड बना लिया है। इस मेथड को अब हमने यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड के अंदर आकर किसी भी जगह पर आपने इसको बटन ऐड के ऊपर सेट करवा देना है। टॉप पर ही करवा देते हैं। यहाँ पर हम साथ साथ कमेंट भी लिख देते हैं ताकि हमें पता चलता जाए कि हमने जो कोड लिखा है उसका मकसद क्या है। तो आइए अब हम इसको चेक कर लेते हैं, दबाते हैं ये वाला बटन। यहाँ पर ये रिफ़्रेश हुआ है। आइए यहाँ पर एक टास्क ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम पहला अपना टास्क लिखते हैं रीड कुरान। इसको मैंने यहाँ पर ऐड का बटन दबाया तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। अब हमने अपना यहाँ पर दूसरा टास्क लिखना है प्रे नमाज। इसको ऐड किया तो इस तरह से जितने भी आप यहाँ पर अब ऐड करते जाएंगे टास्क इस लिस्ट के अंदर ऐड होते जाएंगे। ऐड वाला काम था वो यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब हमने काम करना है डिलीट वाला, यानी कि हमने जो भी काम कर लिया है उसको हमने रिमूव करना है। तो ये जो हमारा बटन आ रहा है इमेज बटन, हर टास्क के आगे ऑटोमेटिकली इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा टास्क होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा।
तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। डिलीट वाला बटन चूंकि हमारी मेन एक्टिविटी में मौजूद नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऐड का बटन है। डिलीट वाला बटन चूंकि मौजूद है हमारे टास्क अडाप्टर के अंदर, यानी कि टास्क अडाप्टर जो है वो उसको हर टास्क का जब भी टास्क लिस्ट में से आता है तो उसके आगे राइट साइड पे वो बटन लगा दिया जाता है। तो अब हमने काम करना है टास्क अडाप्टर के अंदर। यहाँ पर हमने एक पब्लिक इंटरफेस बना देनी है। नाम इसका रखेंगे ऑन क्लिक लिसनर। इसके अंदर एक मेथड हम सिर्फ मेथड का नाम डिफाइन करेंगे। नाम होगा ऑन टास्क डिलीट और ये एक टास्क को एज ए पैरामीटर ले लेगा। अब यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर है हमारे टास्क अडाप्टर का, इसको मैंने ओपन किया है। ये जो टास्क लिस्ट है इसके नीचे मैं इसी का एक अपना जो मैंने इंटरफेस बनाया है ऑन क्लिक लिसनर, इसी का एक ऑब्जेक्ट भी बना लूँगा। और यहाँ पर ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर यहाँ पर हम जब भी ये टास्क अडाप्टर किसी भी जगह से कॉल होगा तो ये टास्क लिस्ट तो पहले से ही ले रहा था, अब ये टास्क लिस्ट के साथ साथ हमारे इस ऑन क्लिक लिसनर को भी लेगा। ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस के बारे में आपको अगर पता हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको नहीं पता तो आप जावा के अंदर इंटरफेस क्या चीज़ है उसके बारे में जानने के लिए यूट्यूब पर कोई अच्छी सी वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पे पास किया है, इसको हम यहाँ पर इसी तरह से इनिशियलाइज करके इस वाले लिसनर तक पहुँचा देंगे। इसका मतलब यह है कि जब भी कहीं से भी ये वाली क्लास कॉल होगी, इस क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा तो इसको एक टास्क लिस्ट मिलेगी और साथ ही ये जो हमारा ऑन क्लिक लिसनर है इसके अंदर हमने मेथड का सिर्फ नेम हमने जो डिफाइन किया है इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर हमें मिलेगी। इसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पर जो हमारे 3 बिल्ट इन मेथड्स होते हैं इसको मैंने इस तरह से मैक्सिमाइज किया है और यहाँ पर हम ऑन बाइंड व्यू होल्डर में होल्डर डॉट बटन डिलीट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर करके इसके ऊपर अपना ये वाला जो लिसनर है इसके अंदर से जो भी हमें डेफिनेशन दी जाएगी वो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमारा हर जो डिलीट बटन है वो अपने मुत्तलका टास्क को डिलीट करने वाला बन जाए। इतना काम करने के बाद हम आ जाएंगे वापस अपनी मेन एक्टिविटी में। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास हमने टास्क अडाप्टर को यहाँ पर इनिशियलाइज़ किया है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है। अब हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर देने हैं। पहला पैरामीटर हम इसको ऑलरेडी दे चुके हैं। अब अगला पैरामीटर जो है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। आ जाएंगे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर जो हमने इंटरफेस बनाया था अपने टास्क अडाप्टर में उसमें हमारा एक मेथड था, उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। नाम था उसका ऑन डिलीट टास्क। इस तरह से हमारी ये जो डेफिनेशन है ये रेडी हो गई है। इसको अब हम यहाँ पर अपने टास्क अडाप्टर को जहाँ पर हमने इनिशियलाइज़ किया है कोमा डाल के इसको इस तरह करके यहाँ पर पास कर देंगे तो हमारा जो डिलीट वाला काम है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पर आप देख रहे हैं टास्क 1 मौजूद है। मैं यहाँ पर टास्क 2 भी ऐड कर लेता हूँ। अब हमने ये बटन क्लिक किया है तो टास्क 1 रिमूव हुआ, इस पर क्लिक किया तो टास्क 2 भी रिमूव हुआ। इस तरह से हम जब भी क्लिक करेंगे तो मुतलका टास्क यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। अब हमारा डिलीट वाला काम भी मुकम्मल हुआ। अब हमने काम करना है अपना एडिट वाला। हमारे पास यहाँ पर कोई भी टास्क होगा उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसकी जो लिखाई होगी इसका कंटेंट यहाँ पर ऊपर आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर और उसके ऊपर हम उसको एडिट करके दोबारा से इसको बटन को दबाएंगे तो वो उसी जगह पर ही अपडेट हो जाएगा। तो आइए करते हैं अब ये वाला काम। अब इस काम के लिए 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये होगा कि जब भी हम अपनी किसी भी लिस्ट आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका जो कंटेंट होगा वो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाना चाहिए। पहले ये वाला स्टेप करते हैं। आ जाते हैं अपने टास्क अडाप्टर के अंदर। यहाँ पर है हमारे पास ये हमारा इंटरफेस। यहाँ पर हमने एक और मेथड के नेम को लिख देना है। नाम इसका हम लिख देते हैं ऑन एडिट क्लिक। ये हमसे लेगा 2 चीज़ें, एक इंटीजर होगी पोजीशन और दूसरा जो टास्क हमने अपडेट करना है वो एज ए टास्क होगा। अब ये चीज़ हमने ले ली है। यहाँ पर हमने आ जाना है ऊपर और अपना जो ये बाइंड व्यू होल्डर है यहाँ पर हमने इस तरह से करना है कि होल्डर डॉट आइटम व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसके अंदर हमने यही वाला मेथड जो अभी हमने अपने लिसनर के अंदर लिखा है ऑन एडिट क्लिक, इसको यहाँ पर दे देना है। ये काम हमारा टास्क अडाप्टर के अंदर मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। ये जो ऑन एडिट क्लिक है इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बनाते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एरर अपीयर हुआ है मेरे पास। एरर हमारे पास इसलिए अपीयर हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन बनाई है जबकि यहाँ पर हमने अपने जो यहाँ पर इंटरफेस है इसके अंदर अब हमारी 2 चीज़ें हो गई हैं।
अब हम इसको इस तरह से पास नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे और हम इसको इस तरह से पास करेंगे न्यू टास्क अडाप्टर डॉट ऑन क्लिक लिसनर। और इसके अंदर ये जो दो डेफिनेशन है ये ऑटोमेटिकली आपने देखा कि ये बन के आ चुकी हैं। ये जो ऑन डिलीट टास्क था ये हमारा नीचे है, इसको हम नीचे से कट कर कर ऊपर ले आते हैं। इस तरह से ये जो इसकी डेफिनेशन है मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। अब हमने इसको इसके अंदर ही बराह रास्त दे देना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मिनिमाइज़ कर दिया। अब ये जो ऑन एडिट क्लिक है इसको हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कैसे करना है, इसके लिए चलते हैं सबसे ऊपर। यहाँ पर एक और मुझे फील्ड चाहिए होगी, प्राइवेट इंट एडिट पोजीशन, और ये होगी -1, यानी कि कौन सा टास्क हमने एडिट करना है उसकी पोजीशन हमने इसके अंदर ले लेनी होगी। आ जाते हैं यहाँ पर ऑन एडिट क्लिक के ऊपर। यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से कि जो एडिट पोजीशन है वो हमारी पोजीशन होगी जहाँ पे भी यूज़र क्लिक करेगा। उसके बाद जो हमारा एडिट टेक्स्ट 1 है उसके अंदर जो कंटेंट है वो आ जाएगा हमारे इस वाले टास्क का जो कि क्लिक हुआ है, ताकि हम उसको अपडेट कर सकें। अब एक और लाइन यहाँ पे लिखेंगे ताकि जो हमारा माउस का कर्सर है वो भी हमारे एडिट टेक्स्ट जो है हमारी फील्ड है उसके एंड के ऊपर आ सके। तो आइए अपने इतने से काम को चेक कर लेते हैं। इसको हम करते हैं इस तरह से रिप्ले। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ टास्क 2 और हम इसी तरह से कर लेंगे टास्क 3। अब किसी भी टास्क के ऊपर जब क्लिक करेंगे, मैंने क्लिक किया टास्क 1 के ऊपर तो ये यहाँ पर आ गया, टास्क 2 पे क्लिक किया तो इसका जो कंटेंट यहाँ पर आ गया, टास्क 3 पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया। अब हमारा काम ये होगा कि हम इसको इस तरह से अब एडिट करके इसको ये बटन दबाएंगे तो ये यहाँ पर तो भी नया ऐड हो रहा है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर ही इसके ऊपर ही अपडेट होना चाहिए। तो आइए अब इस काम को कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना है, सिंपली हमारा जो ऑन ऐड टास्क है इसकी जो डेफिनेशन है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे और इसके ऊपर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे तो ये हमारा जो काम है ये रेडी हो जाएगा। हमारा कोड है इफ़ वाले पार्ट के अंदर, इसको मैंने यहाँ से इस तरह से कट किया है। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से एक और इफ़ दे देता हूँ कि जो हमारी अगर एडिट पोजीशन है वो होती है -1, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि जो ऐड है हमारा, जो हमारा टास्क है उसको आपने ऐड करना है। वही मैंने यहाँ पर चीज़ पेस्ट करवा दी है। और यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से एक एल्स वाला पार्ट। एल्स वाले पार्ट में क्या होगा कि जो हमारा टास्क होगा वो अपडेट होगा। हम इस तरह से जो टास्क होगा उसको पहले हासिल कर लेंगे गेट करके, ये हमारा होगा एडिट वाली पोजीशन पे। इसका जो कंटेंट होगा वो हमने कर देना है कंटेंट, जो कि हमारे एडिट टेक्स्ट में यूज़र टेक्स्ट बॉक्स में एडिट कर चुका होगा। उसके बाद जो हमारा टास्क अडाप्टर है उसको हमने इस तरह से डॉट लगा के नोटिफाई आइटम चेंज्ड दे देना है। इतना ही काम है। उसके बाद जो हमारी एडिट पोजीशन होगी उसको फिर से -1 कर देंगे ताकि अगली बार जो है नया टास्क वो ऐड ही हो, एडिट ना होने पाए। अब ये जो एडिट टेक्स्ट है ये हमें हर हाल में क्लियर चाहिए, इसको मैं इफ से बाहर निकाल देता हूँ। अब इस कोड को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। अगर तो यूज़र किसी भी पहले से मौजूद टास्क पे क्लिक नहीं करेगा तो हमारी जो एडिट पोजीशन है वो हमने यहाँ पर आप ऊपर देखिए कि हमने इसको -1 डिक्लेयर किया था, तो ये -1 ही होगी। जब ये -1 ही होगी तो फिर क्या होगा, एक नया टास्क हमारी लिस्ट के अंदर इन 3 लाइनों के ज़रिए से ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर यूज़र ने क्लिक किया है किसी भी पहले से मौजूद टास्क के ऊपर तो फिर ये जो एडिट पोजीशन है ये -1 नहीं रहेगी। ये इस कोड के ज़रिए से यहाँ पर आप देखिए कि इस कोड के ज़रिए से ये चेंज हो जाएगी, यानी कि एडिट पोजीशन में -1 की जगह वो जो पोजीशन होगी मुतलका टास्क जिसके ऊपर यूज़र ने क्लिक किया होगा उसकी पोजीशन इस एडिट पोजीशन वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, फिर हमारा ये जो एल्स वाला कोड है ये चलेगा। टास्क को हम ले लेंगे, टास्क की पोजीशन चूँकि इसमें आ चुकी होगी वो हम पकड़ लेंगे, उसके जो कंटेंट को हम बदल देंगे। ये जो कंटेंट आप देख रहे हैं ये कंटेंट उसी ही जगह से हमारे टेक्स्ट बॉक्स से ही आ रहा होगा, वो आ जाएगा, टास्क का कंटेंट बदल जाएगा और उसके बाद जो हमारा टास्क अडाप्टर होगा वो इस तरह से उसी पोजीशन के ऊपर उसको चेंज करवा देगा और एडिट पोजीशन फिर से -1 के ऊपर अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन के ऊपर चली जाएगी ताकि जो अगला काम है वो हमारा स्मूथली हो सके। तो आइए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक टास्क मौजूद है, मैं यहाँ पर एक और टास्क ऐड कर लेता हूँ, टास्क 2 के नाम से ऐड किया। अब हमने इसको करना है एडिट टास्क 1 को। ये मैंने टास्क 1 को पकड़ लिया, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं टास्क 1 और यहाँ पर कर लेते हैं न्यू अपडेट।
अब मैंने यहाँ पर ऐड का बटन दबाया तो आपने देखा कि यही चीज़ हमारी अपडेट हुई, नया टास्क ऐड नहीं हुआ। अब अगर हम यहाँ टास्क 3 ऐड करेंगे तो ये आप देखिएगा कि एक नया टास्क ऐड हो गया। टास्क 3 को ही यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब हम इसको कर लेते हैं, इस तरह से टास्क 3 भी अपडेट हो गया। तो व्यूअर्स, हमारा ऐड, एडिट और अपडेट का काम यहाँ पर लिस्ट के अंदर मुकम्मल हो गया। व्यूअर्स, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हम अपनी ये जो मैंने टास्क ऐड किए हैं, मैं अपनी इस वाली ऐप को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और दोबारा से जब मैं इस ऐप को अपने मोबाइल के ऊपर लॉन्च करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा टास्क 2 और 3 था वो गायब हो चुका है। वजह यह है कि हमने इसको सिर्फ टेम्परेरी आर्जी तौर पर अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करवाया है, पीछे किसी भी इसमें डाटाबेस में हमने इसको अपने टास्क को सेव नहीं करवाया। तो व्यूअर्स, इससे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अपने इस सिलसिले को और इसके अंदर हम एक SQLite का डाटाबेस लगाएंगे और उसके अंदर अपने टास्क को ऐड करवाएंगे ताकि यूज़र अगर इस ऐप को क्लोज़ करके दोबारा भी ओपन करता है तो उसके जो लिस्ट है, उसके जो टास्क हैं वो डाटाबेस में सेव हों और वो फिर से वापस आ जाएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में सीखने के लिए कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।